हेलो फ्रेंड्स, बच्चों के स्कूल ओपन होते ही टेंशन होती है कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या दें जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करें और अपना टिफ़िन फिनिश करके आएँ। तो आज मैं लेके आई हूँ हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 चम्मच तेल रखा है, उसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। थोड़ा इसको यहाँ पे हम क्रकल होने देंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हमें अभी मीडियम रखना है। और थोड़ा सा मैंने 8 से 10 कली लहसुन की ली है, वो यहाँ पे मैंने डाली है। यदि आप लहसुन नहीं खाते या प्याज नहीं खाते हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, उसको बारीक कट करके डाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ली है, बारीक कट करके यहाँ पे डाली है। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो जीरा क्रकल जैसे ही हो जाए तो आप हरी मिर्ची को डाल दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं, 1 गाजर ली है, थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है, 1 शिमला मिर्च ली है, बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर ली है 100 ग्राम, उनको क्रश कर लिया है, मिक्सी में थोड़ा सा देर के लिए चला लिया है। और हाई फ्लेम यहाँ पे मैंने कर ली है। हाई फ्लेम पर इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे, जिससे कि जो सब्जी हमने डाली है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। बस क्रंची होना है यहाँ पे, बस इतना हमें इनका पानी जो रहता है वो सुखाना, जो मॉइस्चर है वो। अब मैंने यहाँ पे सब्जियों के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और हाई फ्लेम पर इनको मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है, जिससे हल्की सी ये सॉफ्ट हो गई हैं और इसका जो पानी है, पूरा जो मॉइस्चर है वो सूख गया है। ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। और जब तक मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आप चाहें तो इनको मैश कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के ग्रेटर का यूज़ किया है और इन्हीं से मैंने आलू को ग्रेट किया है, जिससे कि कोई भी चंक्स नहीं रहेंगे। तो इनको आप फॉर्क से भी इनको मैश कर लीजिए या फिर पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। पूरा मैश कर लिया है। अब इसको मैंने और भी ज़्यादा हेल्दी और रिच प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, 100 ग्राम पनीर लिया है और इसको भी मैंने मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट किया है। अब मैंने यहाँ पे जो सब्जियाँ अभी ठंडी होने के लिए रखी थी वो ली हैं। तो ये अभी मेरी हल्की सी गुनगुनी है। अभी सब्जियाँ पूरी तरह से ठंडी नहीं हो पाई थी, मुझे नाश्ता जल्दी बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। आप चाहें तो सब्जियों को पूरी तरीके से ठंडा करके लें। अब यहाँ पे आधा 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है और 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने ऑर्गेनो यहाँ पे मैंने डाल दिया था और 1 चाट मसाला डाल दिया है, 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और सब्जियों में मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड किया है। पहले हम नमक ऐड कर चुके थे, तो आप ध्यान से यहाँ पे नमक ऐड कीजिएगा। फ्रेश कटा हरा धनिया यहाँ पे डाल देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे स्पून से ही मिक्स किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे बाइंडिंग चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे पोहे का यूज़ किया है। तो आधा कप पोहा लिया है और इसको मैंने पीस लिया है। तो इसको मैंने स्पून से डाला है, इस वाली छोटी स्पून से। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच के लगभग इस पोहे को, यहाँ पोहे के पाउडर को डाला है। आपके पास ऑप्शन है, यदि आप पोहे का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसन का यूज़ कर सकते हैं। और यदि बेसन भी नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है, ईजी तरीके से आपको मिल जाए, वो आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही डालना है और किसी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथों से सभी चीज़ों को। और अब हम मनचाहे शेप देकर इसकी हम बना के नाश्ता तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओवल इस तरीके के साइज का, सिलेंडर साइज का यहाँ पे मैंने नाश्ता बना के तैयार कर रही हूँ। ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और लंच बॉक्स में रखना भी इजी होता है। तो ये आज मैंने इसीलिए इस तरीके का बनाया है। आप चाहें तो हार्ट शेप का बना सकते हैं या फिर टिक्की के शेप का भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको बना लिया है। और अब मैंने यहाँ पे 3 से 4 ब्रेड लिए हैं, फ्रेश ब्रेड हैं और इनको मिक्सी के जार में तोड़ के मैंने यहाँ पे रफली तोड़ के डाल दिया है इस तरीके से। और इनको हम मिक्सी में के जार में ही पीस लेंगे, तो बिल्कुल अच्छा पाउडर बन जाता है इस तरीके से। और अब इस पाउडर को हम गैस पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मैंने एक पैन में इनको रोस्ट किया है। पैन में कोई भी तेल की किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स को डाल के और इनको मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। तो अब इस ब्रेड क्रम्स का यूज़ 15 दिन तक कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद आप एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा ली है और 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है, कॉर्नफ्लोर, या फिर आप इसकी जगह 1 चम्मच चावल का आटा भी ले सकते हैं। और अब थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे डाला है और एक पतला घोल हमें यहाँ पे एक बना के तैयार करना है। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इस तरीके से बिल्कुल पतला घोल यहाँ पे हम बना के तैयार कर लेंगे।
लेंगे। तो हमारी तैयारी सब हो गई है। तो हमने जो नाश्ता बनाया था उसको मैदे के घोल में इस तरीके से हमें डिप कर लेना है। बिल्कुल पतला घोल है, आप देख सकते हैं। यदि आप और भी ज़्यादा हेल्दी वर्जन चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मैदे की जगह यहाँ पे गेहूं के आटे का भी यूज़ करके घोल बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से हम कर लेंगे कोड, और इस तरीके से आप देखिएगा फ्रेंड्स, इतना पतला ही घोल रखिएगा। और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से कोट करेंगे। अब कोट करने के बाद फ्रेंड्स आप इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, या आप सुबह जल्दी से झटपट नाश्ता बनाना चाहते हैं तो रात में आप इनको इस तरीके से बना के और फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डिप बनाई है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही लिया है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चिली सॉस लिया है, रेड चिली सॉस है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे टमाटर सॉस लिया है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे। और अभी आपके पास झटपट चटनी बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस तरीके की एक डिप बनाकर तैयार कर सकते हैं जो हाई प्रोटीन और हेल्दी बनती है, क्योंकि ये दही से बनी हुई है। अब आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से हरी चटनी भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया लिया है डंठल सहित, थोड़ा सा मैंने उसके आधा पार्ट में पुदीना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ली है, 8 से 10 कली लहसुन की ली है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। छील लिया है और अदरक को और धो लिया है। इनको अच्छे से रफली चॉप करके मिक्सी के जार में डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, और नमक दोनों तरीके का डालेंगे, काला नमक और सफ़ेद नमक। जीरा डाल दिया है आधा चम्मच, और आधा चम्मच शक्कर डाली है, और यहाँ पे मैंने इमली का जूस डाल दिया है। आप चाहें तो 1 टमाटर डाल सकते हैं या फिर दही भी डाल के इस चटनी को बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है और हमारी चटपटी हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है, जो किसी भी नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इतना काम आप रात को ही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बस अब सुबह आप बस गैस पे तेल को गरम कीजिएगा, इस तरीके से मीडियम फ्लेम रखिए, और हमारे नाश्ते को आप इस तरीके से डालते जाइए, और डाल के मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट करके सुनहरा होने तक इसको फ्राई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यदि आप लेट भी उठेंगे तो आप 5 मिनट में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि तैयारी तो हमारी रात को ही पूरी हो गई है, सिर्फ सुबह हमें इनको फ्राई करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा यूनिक लग रहा है, देखने में ही इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये नाश्ता, और इतना ही ज़्यादा ये फ्लेवर वाला है और उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है। तो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बच्चों के लंच बॉक्स में ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है और स्टार्टिंग मानसून में इस तरीके के नाश्ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस नाश्ते को आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में, या फिर पार्टी स्टार्टर में भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। डिप के साथ सर्व कीजिए या हरी चटनी के साथ, दोनों के साथ परफेक्ट रेसिपी है। अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।